हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। वॉलमार्ट ने उठाया है बड़ा कदम। इंडिया से सोर्सिंग बढ़ाकर $10 बिलियन करने का प्लान किया है थ्रू फ्लिपकार्ट एंड फोनपे। ग्लोबल क्राइसिस के बीच रुपये की छोटी सी जीत है। क्या ये ट्रेंड लॉन्ग टर्म है या इज दिस अ ट्रैप? लेट्स फाइंड आउट। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। अब वॉलमार्ट के दो ग्रोथ इंजन है, फ्लिपकार्ट एंड फोनपे। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन अभी इंडिया आए थे और उन्होंने एक बात क्लियरली बोली, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फ्लिपकार्ट और फोनपे वॉलमार्ट के ग्रोथ के मेन इंजन बन चुके हैं। ये सिर्फ एक कर्टसी विजिट नहीं है, ये सिग्नल है कि वॉलमार्ट के लिए इंडिया अब एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन बन गया है। फ्लिपकार्ट, जो पहले एक सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट थी, आज वॉलमार्ट के लिए इंडिया का Amazon किलर बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि फ्लिपकार्ट ने एक सॉलिड सप्लाई चेन, वेयरहाउस नेटवर्क और किराना पार्टनरशिप्स बिल्ड किया है। फ्लिपकार्ट से वॉलमार्ट को ये समझने मिला कि इंडियन कस्टमर का टेस्ट और शॉपिंग पैटर्न अलग होता है, और फ्लिपकार्ट ने इस लोकल इंटेलिजेंस को वॉलमार्ट के ग्लोबल स्ट्रेटेजी में फीड किया है। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे जैसे कैंपेन्स ने वॉलमार्ट को दिखाया कि इंडियन मार्केट में फेस्टिव शॉपिंग का बहुत ज्यादा क्रेज होता है। दूसरा, फोन पे, विच इज यूपीआई का किंग। फोन पे फ्लिपकार्ट से निकला एक फिनटेक प्रोडक्ट है और आज वो नंबर 1 यूपीआई ऐप बन चुका है इंडिया का। अगर आज के टाइम में देखते हैं तो फ्लिपकार्ट हैज 500 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स, 40 करोड़ प्लस मंथली ट्रांजैक्शंस एंड हर जगह छोटी चाय की दुकान से लेके कोई भी टॉप रिटेल ब्रांड्स तक फोन पे एक्सेप्टेड है। सिर्फ पेमेंट्स नहीं, फोन पे आज म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं। वॉलमार्ट के लिए ये एक बड़ा फिनटेक गोल्ड माइन बन गया है, जिससे वो आगे फ्यूचर के डिजिटल फाइनेंस प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकता है। अब इंडिया के ग्लोबल सप्लाई चेन का हीरो कौन है? डग ने ये भी कहा है कि वॉलमार्ट इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सोर्सिंग हब के रूप में भी देखा है। अभी वॉलमार्ट इंडिया से $3 बिलियन की गुड्स हर साल एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। 2027 तक का टारगेट है इस सोर्सिंग को $10 बिलियन तक ले जाना। मतलब इंडिया बन रहा है वॉलमार्ट के लिए मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का सेंटर। अब इस सबके बीच डग मैकमिलन का मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलकर क्लियर किया है कि वॉलमार्ट इंडिया में लॉन्ग टर्म प्ले के लिए कमिटेड है। फ्लिपकार्ट और फोन पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल बिजनेस वैल्यू क्रिएटर्स बन चुके हैं। अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया की यंग पॉपुलेशन, डिजिटल इकोनॉमी और राइजिंग इनकम लेवल्स वॉलमार्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक जैकपॉट है। चाइना से ग्लोबल सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करने के लिए भी इंडिया का सेफ और स्केलेबल ऑप्शन बन रहा है। और वॉलमार्ट ने ये समझ लिया है कि इंडिया में देसी बनाओ ग्लोबल बेचो वाली स्ट्रैटेजी ही काम करेगी। सो व्हाट डू यू थिंक, विल वॉलमार्ट सक्सीड? अब आज की दूसरी खबर, रुपए ने किया है छोटा सा बाउंस। 13 पैसे की तेजी से 83.92 पर डॉलर पे आ गया है। तो अब हुआ क्या? तो मंडे 24 जून 2025 को इंडियन रुपी ने 13 पैसे की तेजी दिखाई और 83.92 पर यूएसडी के लेवल पे ट्रेड कर रही थी अर्ली मॉर्निंग सेशन में। पिछले सेशन में रुपी क्लोज हुआ था 84.05 पर डॉलर पर। तो अब थोड़ा सा अप्रिसिएशन देखने मिला है। अब ये मूवमेंट क्यों आया? पहले तो क्रूड ऑयल के दाम गिरे, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई, जो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए पॉजिटिव होता है। अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो तो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर कम होता है। इस वजह से आईएनआर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक हुआ, जिसका मतलब ये है कि यूएसडी ग्लोबली थोड़ा प्रेशर में है। जब डॉलर ग्लोबली कमजोर होता है तो रुपी जैसे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के सेंटिमेंट इंप्रूव होते हैं। और थर्ड, डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडियन इक्विटी मार्केट्स तो और मोर स्पेसिफिकली इंडाइसेस की बात करें, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी ने भी अर्ली गेन्स दिखाए। जब एफआईआई विच इज द फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उन्हें आईएनआर खरीदना पड़ता है, इससे रुपी और स्ट्रांग होता है। लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है?
रुपये की वोलेटिलिटी अभी भी हाई है। कुछ की रिस्क फैक्टर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यूएस फेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। जब तक फेड रेट कट्स कंफर्म नहीं होती, तब तक यूएसडी स्ट्रांग रह सकती है। फेड के हॉकिश टोन से ईएम करेंसीज प्रेशर में आ सकती है। नेक्स्ट इज इंपोर्ट डिमांड। मॉनसून, ऑयल इंपोर्ट्स, गोल्ड माइन, सब फैक्टर्स आईएनआर पर प्रेशर डाल सकती है। तीसरा है जियोपॉलिटिकल रिस्क। मिडिल ईस्ट, रशिया यूक्रेन टेंशंस और रेड सी क्राइसिस जैसे फैक्टर्स ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इनडायरेक्टली रुपये पे भी। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज के ऐप के अंदर अलग से न्यूज फ्लैश का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट को और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्ट, Iran's foreign ministry has stated that the US strikes have caused significant damage to its nuclear facilities. The extent of the damage and specific sites affected were not detailed in the provided information. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Ather Energy न्यू EV प्लेटफॉर्म बना रहे हैं and fast chargers to debut at Community Day 2025. Ather Energy will unveil its new EL platform for electric scooters, concept vehicle, next generation grid fast chargers, and Ather Stack 7.0 software update at Community Day 2025 in August. The event focuses on technology that works like magic and aims to expand Ather's product lineup for domestic and international markets. उसके बाद we can see कि the crude oil, the potential for $100 plus amid Middle East tensions. तो क्रूड ऑयल का प्राइसेस हैव नियरली सर्ज्ड 13% इन द लास्ट 10 days ड्यू टू द ईरान-इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने कल के न्यूज फ्लैश सेक्शन में बताया था कि आज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो लेट्स लुक एट द डिटेल्स जो आज के आए हैं। सो वी कैन सी द एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ सीज muted response on day 1. So HDB Financial is set to launch 12,500 crores का IPO, but the issue was overall subscribed only 31% on first day, with NII's category at 57%, retail segment at 28%, and employees quota fully booked. The price band is set between 700 and 740 rupees. अब देखते हैं कि कैसा ये HDB Financial का जो IPO है वो कैसा ओपन होगा on July 2. उसके बाद आज का लास्ट न्यूज कवर करते हैं, which is Reliance Infrastructure secures 600 crore export order from German defense giant. Reliance Industries defense arm, Reliance Defense, has secured a 600 crore export order from German manufacturer Rheinmetall. The order is for high-tech ammunition and will be executed from the upcoming Dhirubhai Ambani Defense City in Maharashtra. This deal is seen as a significant step in expanding Reliance's global footprint and supporting India's indigenous defense production initiatives. So this was our news flash section. Now let's go on Insights tab and आज का heat map देखते हैं, जहाँ पे we can see कि today we had a very good rally. आज बहुत we can see greenery all around. So let's look at the top gainers for today. Top gainers में अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा आज का top gainer है Titan, which is up by 3.58% और उसका क्लोज दिया है उसने 3,652 पे। उसके बाद हम देख सकते हैं JSW Steel is up by 1.73% at 1,024. Power Grid Corporation of India is up by 1.57% at 290 rupees. We can see Wipro is up by 1.68% at 269 rupees. हम देख सकते हैं Mahindra and Mahindra is up by 2.08% at 3,250 rupees. Infosys is up by 2.11% and 1,614 rupees. That's it. It's been a very good day. So these have been the top gainers for today. अगर top losers की बात करें तो आज का सबसे बड़ा loser है Bharat Electronics, which is down by 2.97%, almost 3% at 406 rupees. We can see ONGC is down by 0.82% at 241 rupees. Kotak Bank is down by 1.14% at 2,198 rupees. Axis Bank is down by 0.65% at 1,213 rupees. And Aisha Motors is down by 0.94% at 5,576. So these have been the top losers for today. उसके बाद FIDI डेटा की बात करते हैं. As of 24 June 2025, FI ने massive selling किया है of 5,266 crores. But on the other hand, DII has bought 5,209 crores का in the cash market. Now, if you look at the MTF insights, as of June 23, 2025, industry का MTF book lies at 83,322,
जिसमें पोजीशंस ऐड हुए हैं 5,946, पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं 5,798 करोड़ के. सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 147 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड स्टॉक्स है टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, माजगांव डॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड वरुण बेवरेजेस. Now, if you look at the top deliveries for today, the top 5 deliveries are Grasim Industries, Hindustan Unilever, Kotak Bank, Apollo Hospitals and Cipla, which range around 67% to 63%. अब अगर हम धन के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ हमें की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे आप एक्सपायरी देख सकते हो. तो एज ऑफ 26 जून 2025 हमारा मंथली एक्सपायरी है ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी and Nifty Mid Cap Select. Now, let's go on Dhan charts and analyze Nifty 50 for today. तो जैसे कि हमने देखा कि we can see a good red candle being formed today. आज काफी पॉजिटिव क्यूज भी थे. जो वॉर है वो थोड़ा सा de-escalate हो रहा है. So that's why we saw good rally. So I can say that Nifty opened around 25,150, made a high of 25,266 and closed around 25,244. वो उसके 20 EM है, which is at 24,904 and 50 EM है 24,551 के ऊपर ही बंद हुआ है. And its RSI is now at 60. तो ऐसे देखा जाए तो निफ्टी 200 points in the green आज बंद हुआ है. If we talk about Sensex has 700 points in the green बंद हुआ है. Same जैसे निफ्टी का हमने देखा, Sensex opened around 82,448, made a high of 82,815 and closed around 82,755. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही बंद हुआ है और उसका RSI भी is around 59. अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं इन द इंडाइसेस एरिया, everybody is a top gainer except for two, which is Nifty Private Banks and Nifty CPSE, which are down by 0.03% and 0.5% respectively. बाकी सब आज टॉप गेनर्स रहे. सबसे बड़ा टॉप गेनर है आज निफ्टी IT, which is up by 1.64%. Nifty Auto is up by 0.97%. Sensex is up by 0.85%. Nifty is up by 0.8%. FMCG is up by 0.74%. So these have been the top gainers in the indices sector. That's it for today. I'll see you on Friday. तो आपको क्या लगता है, क्या ये रुपी का appreciate होना is temporary or a permanent thing? Tell us in the comments. Till then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.